जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। जो नैनो मटेरियल्स है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन कर हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हमारा नैनो मटेरियल्स का, वो हम देखेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर कि इंडस्ट्रीज के अंदर नैनो मटेरियल का क्या यूज है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे मेडिसिन के अंदर क्या यूज है हमारे नैनो मटेरियल्स का। ऑलराइट, फिर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या यूज है नैनो मटेरियल का। एंड एट लास्ट हम लोग बात करेंगे कि जो नैनो मटेरियल है उसका क्या यूसेस है बायो मटेरियल के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर। जो पहला एप्लीकेशन है हमारे नैनो पार्टिकल्स का, वो एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में कि इंडस्ट्रीज में नैनो पार्टिकल क्या काम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम वो करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है ये आपको पता होगा। कैटलिस्ट हमारा एक इस प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि जो रिएक्शन होती है उसके टाइम को रिड्यूस कर देता है बाय इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, और वहीं रिएक्शन को रेट को घटा देता है अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कि इंडस्ट्रीज में नैनो पार्टिकल्स का यूज हम कैटलिस्ट के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, नैनो मटेरियल्स हैविंग मोर नंबर ऑफ सरफेस एटम्स which make them catalytically active. For example, chemically inert white nanogold possess excellent catalytic properties. क्लियर है कि जो हमारा व्हाइट नैनो गोल्ड है उसके पास सबसे ज्यादा कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है। और कैटेलिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको या तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इंक्रीज कौन करेगा? अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है तो वो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव कैटेलिस्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। क्लियर हुआ? दूसरा जो हमारा है क्या, नैनो पार्टिकल का यूज हम वाटर प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे ये यूज आता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, डिजोल्व सॉल्ट्स और कलर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। किसकी मदद से? नैनो मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है, कोई सी भी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि नैनो पार्टिकल से बनी होती है उसको हम बोलते हैं नैनो मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, किससे? 10 नैनोमीटर से। मींस ये अगर हमारी सपोज करो ये कोई मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पोर्स आप देख पा रहे हैं, ये जो पोर्स है ये हमारे लेस देन होंगे किससे? 10 नैनोमीटर से। ठीक है, और साथ में जो हमारे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स वो हमारी हेल्प करते हैं किसको रिमूव करने में? हेवी मेटल जो होते हैं वाटर के अंदर, हेवी मेटल कंटामिनेशन जो प्रेजेंट है वेस्ट वाटर के अंदर उसको रिमूव करने में। क्लियर है? तो आई होप वाटर प्यूरिफिकेशन भी आपको समझ में आया होगा कि नैनो पार्टिकल का यूज हम वाटर प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं। फिर जो फैब्रिक इंडस्ट्रीज होती है, फैब्रिक इंडस्ट्रीज में भी हम नैनो पार्टिकल का यूज करते हैं। ध्यान देना कि जब हम नैनो पार्टिकल का एम्बेडिंग कराते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारे जो स्टेन्स होते हैं उनको रिपेलेंट बना, मीन्स जो फैब्रिक होते हैं, ठीक है, ये फैब्रिक है। तो जैसे ही आप नैनो पार्टिकल का एम्बेडेशन कराओगे तो ये फैब्रिक क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब आपस में चिपकेंगे नहीं। ठीक है, फिर वहीं आप बात करेंगे अगर शॉक एम्बेडेड कराते हो किसके साथ? सिल्वर नैनो पार्टिकल के साथ। तो ये क्या करते हैं, जब आप शॉक एम्बेडेड कराओगे किसके साथ? सिल्वर नैनो पार्टिकल के साथ, तो ये वहां से बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। बैक्टीरिया अगर रिमूव हो जाएंगे तो वहां पर कोई भी स्मेल नहीं आएगी, मीन्स उसको ऑर्डर फ्री बना देंगे। ठीक हुआ? तो फैब्रिक में कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आया। फैब्रिक में दो काम होते हैं नैनो पार्टिकल्स के। एक काम तो ये कि वो जो फैब्रिक्स है उनको चिपकने नहीं देगा। दूसरा, उसके जो फैब्रिक्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्मेल की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है और जो एप्लीकेशन है वो है हमारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर।
तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, देखो आप क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स की मदद से हम एक इस प्रकार का फ्यूल एडिटिव एडिटिव आपको पता होगा क्या है। तो हम नैनो पार्टिकल्स की मदद से एक इस प्रकार का एडिटिव डिजाइन करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे फ्यूल के कंजप्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज का, वो है फूड इंडस्ट्रीज में। तो फूड इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स से बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं उनका यूज हम फूड पैकिंग के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फूड इंडस्ट्रीज के अंदर इसका हम पैकिंग मटेरियल के तौर पर कर सकते हैं, पैकिंग मटेरियल के लिए इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो भी मटेरियल है हमारा, जो खाने की चीजें हैं, उनको हम पैक करके सप्लाई कर सकें। क्लियर है। फिर सोलार सेल के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार रेडिएशन इन सोलार सेल कंटेनिंग नैनो पार्टिकल हायर देन बल्क मटेरियल। देखो सोलार सेल जो होती है, आपने देखा होगा सोलार सेल क्या होता है, नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, देख सकते हैं आप सोलार सेल की वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन जो भी है वो आप देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो सोलार सेल अगर हम नैनो पार्टिकल्स से बनाएंगे तो क्या होता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बल्क मटेरियल, जो बल्क मटेरियल होता है उससे। तो इसलिए इसका हम सोलार सेल बनाने में भी यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो पहला एप्लीकेशन था हमारा नैनो पार्टिकल का इंडस्ट्रीज के अंदर, और इंडस्ट्रीज में है कैसे कैसे यूज होता था वो हम लोगों ने देख लिया। जो दूसरा एप्लीकेशन है हमारा किसका, नैनो पार्टिकल्स का, वो है मेडिसिन में, ठीक है। तो ये मेडिसिन में कैसे यूज होता है उनको अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नैनो ड्रग। मेडिसिन के अंदर होता है नैनो ड्रग, ठीक है। तो नैनो ड्रग जो होता है, ये नैनो मटेरियल होता है जिनका यूज हम करते हैं किसके, ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर और टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज होती है उनको ट्रीटमेंट या ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए हम नैनो ड्रग का यूज करते हैं। क्लियर है। सेकंड जो है नैनो मेडिबोट्स, ठीक है। तो नैनो मेडिबोट्स जो होते हैं इनका यूज हम लोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसके लिए, ऐसे सेल का आइडेंटिफिकेशन जिसमें कैंसर हो, मींस कैंसर सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं और साथ में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर है। तो नैनोमेटिबोट्स ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये क्या करते हैं, जो सेल है जिसके अंदर कैंसर, जो सेल कैंसर से सफर है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसमें जो हमारे ड्रग को भेजकर उस कैंसर को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है। थर्ड जो है हमारा वो है गोल्ड कोटेड नैनोशेल। गोल्ड कोटेड नैनोशेल कंटेनिंग सिलिकॉन कोर। देखो गोल्ड कोटेड नैनोशेल जो है वो सिलिकॉन कोर को कंटेन करता है, ठीक है। आर एडमिनिस्ट्रेड नियर द टर्मर, टर्मर के पास ये होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन जब इंफ्रारेड रेडिएशन इरिटेट होता है तो स्किन पर एक्सटर्नली गिरता है, ठीक है। The gold nanoshell absorb light and convert it into heat while destroy the cancer cells responsible for tumor। ध्यान दीजिएगा, ये सपोज मेरी स्किन थी, यहाँ पर जब इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल हुए तो ये क्या करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल हुए तो इसके कुछ, इसके अंदर कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। साथ में जैसे ही इसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जैसे एब्जॉर्ब होंगे तो जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, क्या, ट्यूमर एक डिसीज है और उसके जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। फोर्थ जो है मेडिसिन में एप्लीकेशन वो है गोल्ड नैनो पार्टिकल एज ए सेंसर। जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल होते हैं उनका यूज हम सेंसर की तरह कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नैनो गोल्ड व्हेन मिक्स्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म shows different color which is used to identify harmless and dangerous microorganism। क्लियर है। मीन्स जो कलर की मदद से हम जो डेंजरस, हार्मलेस, नुकसानदायक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, किसका, गोल्डन नैनो पार्टिकल्स का एज ए सेंसर। क्लियर है। फिर प्रोटीन एनालिसिस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इंजेक्टेड इनटू द बॉडीज। देखो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिए थे इसको,
जब ये प्रोटीन से रिएक्ट करता है तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन वहाँ पर डिटेक्ट कर ली जाती है। और प्रोटीन की कंसंट्रेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं हम, उसके अंदर से सपोज इसके अंदर मुझे प्रोटीन की कंसंट्रेशन डिटेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जो लेज़र बीम यहाँ पर फॉल करा दूंगा, लेज़र से लाइट इस पे फॉल कराऊंगा और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी डिटेक्ट कर लूंगा, तो मुझे प्रोटीन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। आई होप यहाँ तक भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर है सिक्स्थ एप्लीकेशन जो मेडिसिन के अंदर, गोल्ड नैनोशेल फॉर ब्लड इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो गोल्ड नैनोशेल आर यूज टू डिटेक्ट वाइट ब्लड सेल काउंट। देखो गोल्ड नैनोशेल्स होते हैं, इनका यूज हम WBC को डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं। WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर है। सेवंथ एप्लीकेशन जो है वो क्या है, गोल्ड नैनोशेल्स इन इमेजिंग। इसका यूज हम स्कैनिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग प्रॉप्स के लिए भी कर सकते हैं, जो क्या करता है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको मैग्नीफाइड कर देता है। ठीक है, फिर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी, इट इन्वॉल्व्स स्लो एंड सेलेक्टिव रिलीज ऑफ द ड्रग ड्यूरिंग द टारगेट ऑर्गन। ध्यान देना कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स सपोज कि मेरे को पता है इतने सारे सेल्स है और यही सेल मेरा केवल क्या है, इन्फेक्टेड है, तो जो ड्रग है, जो नैनो पार्टिकल है, वो केवल इसी सेल को क्या करेगा, टारगेट करेगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो दो एप्लीकेशन आपको क्लियर हुए होंगे, पहला एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर, दूसरा एप्लीकेशन हमारा मेडिसिन के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा एप्लीकेशन जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम वायर जो होते हैं, उसकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम वायर बनाने के लिए यूज होता है, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है काफी अच्छी। ठीक है, नैनो रेडियोस आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग CNT। CNT जो होता है, इनकी मदद से हम नैनो रेडियोस प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, CNT क्या होता है, कार्बन नैनो ट्यूब होता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ लिखा है MOSFET, तो इनका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज यूज फॉर एम्पलीफाइंग स्विचिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट का यूज हम जो सिग्नल से उनको स्विचिंग ऑन या ऑफ के लिए करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके अंदर नैनो वायर्स जो है, नैनो वायर्स आर यूज टू बिल्ड ट्रांजिस्टर विदाउट पीएन जंक्शन। ध्यान दीजिएगा, नैनो वायर से उनका यूज हम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए भी कर लेते हैं बिना पीएन जंक्शन की मदद से। ठीक है, ट्रांजिस्टर कॉल्ड नॉमफेट, जो ट्रांजिस्टर बनता है उसको हम बोलते हैं नॉमफेट, जिसका फुल फॉर्म है नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर, और इस क्रिएटेड बाय यूजिंग गोल्ड पार्टिकल विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, गोल्ड नंबर जो होता है, गोल्ड की मदद से हम इसको बनाते हैं, किसको, नॉमफेट को। आई होप चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा। क्या एप्लीकेशन है, पहला है क्वांटम वायर्स बनाने में, दूसरा नैनो रेडियोस प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज होता है, फिर हम नॉमफेट और मोसफेट के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट और जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है बायो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल का जो यूज करके हम जो बॉन्ड सीमेंट होती है और बॉन्ड प्लेट्स होती है हॉस्पिटल के अंदर, उनका भी प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, इट इज यूज एज अ मटेरियल फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो नैनो मटेरियल होते हैं, नैनो मटेरियल का यूज हम कैसे करते हैं, नैनो मटेरियल का यूज हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, कैसे, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कंपोनेंट लाइक हार्ट वॉल्स, जो हार्ट के वॉल्स होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाने में हम नैनो मटेरियल का यूज करते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स में भी नैनो मटेरियल का यूज होता है। तो आई होप सारे एप्लीकेशन अब आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और फर्दर वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।